नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बसंत। आज जो केस इस वीडियो में आप देखेंगे वो केस है सर्वाइको विजाइनल प्रोलैप्स का। ये जो भैंस की हीफर आप देख रहे हैं, इसको एआई की गई थी और अब ये 7 महीने में प्रेग्नेंट है। 7 महीने का बच्चा इसके अंदर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पशु मालिक के अनुसार ये पिछे की शिकायत दिखा रही है, यानी कि इसको पीछा पड़ रहा है। जो वजाइना है वो बाहर की तरफ आ जाता है जब ये बैठती है या उस टाइम जब ये चारा ज़्यादा खा लेती है। तो पशु मालिक काफ़ी परेशान है। तो इसलिए आज हम इसको जो कैल्शियम है और बाकी तमाम जो मल्टीविटामिन और बाकी सप्लीमेंट होते हैं वो इस भैंस को हम देंगे, ताकि इसको जो वीकनेस की वजह से पीछे की शिकायत हो रही है वो ना हो। तो ये वो भैंस है, आप देखिए, अच्छी नस्ल की ये भैंस है। इसके जो सींग हैं वो भी टाइटली कर्व्ड हैं। जो दवाई है वो इसको हम आईवी रूट से कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट जो माइफेक्स करके आता है वो देंगे। साथ में ये आयनिक कैल्शियम जेल आती है स्पीडअप करके। इसका प्रॉपर डोज और टाइमिंग रहती है, वो इम्पॉर्टेंट है कि किस टाइम किस डोज से इसको देना है। तो आप देखिए, हमने नॉर्मल सलाइन की जो 2 बोतल हैं वो भी लाई हैं और साथ में आईवी सेट भी हमारे पास फ्रेश है। तो जब भी आप आईवी थेरेपी पशु में करते हैं तो आपको आईवी सेट फ्रेश लेना है, और साथ में जो नीडल है, अगर आप भैंस में आईवी लगा रहे हैं तो नीडल 16 गाज की लेनी है, और अगर आप गाय में लगा रहे हैं तो वहाँ आपको 18 गाज की लेनी है। तो साथ में आईवी को फिक्स करने के लिए आप बैंडेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ पे रखी हुई है। तो इन सभी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। जब भी आप आईवी फ्लूइड थेरेपी करते हैं तो पहले आपने एक बैंडेज को इस तरह से टाइट कर लेना है। उसके बाद आईवी सेट को जैसे कि हमने नॉर्मल सलाइन की बोतल में फिक्स कर लिया है, और आपने इस तरह से नई नीडल को लेना है। जैसे कि हमने एक 16 गाज की नई नीडल अभी ली है, तो इसको आपने इस तरह से चेक करना है। आप देखिए, नीडल हमारी जो है वो ब्लॉक नहीं है, अच्छी तरह से जो फ्लूइड है वो नीडल के थ्रू बाहर आ रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि सिंगल प्रिक में ही आईवी पशु को आप लगा सकें। फड़ अब आप देखिए कि अच्छी तरह से हमने उस एरिया को स्टराइल कर लिया है, और नीडल को इस तरह से आपने पकड़ना है और कोशिश करनी है कि सिंगल प्रिक में ही आपका आईवी लगना चाहिए। अब आप देखिए, जो वेन है वो इनगॉर्ज्ड है। भैंस में वेन इनगॉर्ज करना टफ होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस से आपको वेन इनगॉर्ज करना आ जाएगी। ये वेन है। तो अब आप देखिए, ये एक ही प्रिक में डायरेक्ट फ्लो में ब्लड आना स्टार्ट हो गया। अच्छा बस सुन आप देखिए कि जो आईवी सेट हमने लगाया है वो अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है, और किसी भी तरह से जो फ्लूइड है वो आउट नहीं हो रहा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसको दबा लेना है, और जब आप अचानक से इसको छोड़ेंगे तो वहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो बैक आता है। तो वहाँ से आपको कंफर्म होता है कि जो नीडल है वो वेन में है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। आप देखिए, जो ब्लड का फ्लो है वो मेरे प्रेस करने से वापस आ रहा है, तो वो कंफर्म करता है कि आईवी सही लगा हुआ है। जब भी आप आईवी फ्लूइड थेरेपी करते हैं तो आपने जो स्टार्ट है वो स्लो आईवी से करना है। आप देखिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो फ्लूइड है
वो आईवी रूट से पशु को दिया जा रहा है। तो आपने ज़्यादा तेज़ी से फ्लूइड को नहीं देना है। इस तरीके से हमने जो माइफेक्स है वो सिरिंज में हमने लोड कर लेना है। तो आपको आइडिया लगाना है कि जैसे कि ये 20 ml की सिरिंज है, तो 5 सिरिंज हमने 100 ml माइफेक्स जो है एक NS की बोतल में हमने इस तरह से इसको ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से हम जो हाफ माइफेक्स है वो हम आईवी रूट से देंगे और जो बाकी का 100 से 150 ml होगा वो हम सबक्यूटेनियस रूट से भैंस को देंगे। आप देखिए कि अभी हमने 20 ml की सिरिंज ली है और उसमें 20 ml माइफेक्स डाल दिया है। तो वो नॉर्मल सलाई में हम मिक्स कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी हम जो बची हुई माइफेक्स है यानी कि कैल्शियम है उसको हम सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे हैं। इस तरह से आपने नीडल को लगाना है और स्किन को बाहर की तरफ आपने खींच लेना है। और आप देखिए अब हम इसको सबकट लगा रहे हैं। तो लगभग जो माइफेक्स है वो ख़त्म होने वाली है। तो 300 ml हमने आईवी रूट से दी और बाकी 150 ml जो बची हुई थी वो हम सबक्यूटेनियस रूट से इस भैंस को दे रहे हैं। तो उसके बाद स्पीड अप की जो बोतल है वो भी इसको डोज और टाइम के अनुसार दी जाएगी। और ये जो भैंस है इसको जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस तरह से हमने पहले भी काफ़ी इलाज किए हैं और 100% रिज़ल्ट जो हैं ऐसे केसों में हमें मिले हैं। जैसे ही सबक्यूटेनियस रूट से आप माइफेक्स को एडमिनिस्टर कर लेते हैं उसके बाद आपने इस जगह को अच्छी तरह मसाज करना है ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अभी हमने आईवी फ्लूइड थेरेपी और साथ में माइफेक्स भैंस को दी है। उसके बाद हम ये स्पीड अप की बोतल है इसको हाफ डोज शाम को 4 घंटे के बाद देंगे इसको। उसके बाद जो बची हुई हाफ डोज है वो हम इसको कल देंगे ओरल रूट से। तो फॉलोअप के लिए आपने इस भैंस को गैस्ट्रोप्रोजन का जो मार्केट में पाउडर आता है वो 50 ग्राम डेली गुड़ में डाल के आपने इसको लगातार 10 दिन देना है। तो उसके बाद जो इसको पीछे की शिकायत है जो वजाइनल प्रोलैप्स इसको हो रहा है वो नहीं होगा और पूरी तरह से ये जो भैंस है ये ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपने सीखा है किस तरह से हम भैंस में जुगुलर वेन को इंगॉर्ज करते हैं। एक ही प्रिक में किस तरह से आईवी को लगाया जाता है, आईवी को किस तरह से फिक्स किया जाता है और आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो फ्लूइड थेरेपी हो चाहे वो कैल्शियम को आईवी रूट से दिया जाता है। जो इस तरह के प्रोसीजर होते हैं वो कैसे आसानी से किए जाते हैं वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।